आइए अब एडिटर टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार के आज के कारोबार में जो उतार चढ़ाव देखा गया उसकी बड़ी वजह क्या रही। कल की तेज गिरावट के बाद भारतीय बाजारों में आज दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता नजर आया। बेहद दमदार शुरुआत की भारतीय बाजारों ने आज निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर, लेकिन खुलते ही बिकवाली का अच्छा खासा दबाव आते हुए नजर आया और 32,300 के आसपास पहुंचा बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी 14,600 के नीचे तक फिसला भी। लेकिन वहां से जो रिकवरी आई, फिर से निफ्टी अच्छी खासी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखा। बैंक निफ्टी भी वापस 33,000 की तरफ आता हुआ दिखा। निचले स्तर से 500-600 पॉइंट की रिकवरी आई और उसके बाद दिन भर कभी ऊपर तो कभी नीचे। लेकिन एक बात तय थी, निफ्टी ने अपनी चाल तेजी की तरफ रखी तो बैंक निफ्टी ने पूरे दिन भर अपनी चाल नीचे की तरफ, मंदी की तरफ रखी, यानी कि दोनों इंडेक्स का डायरेक्शन उल्टी तरफ रहा। फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो भी वैसी, निफ्टी हल्की मजबूती के साथ 14,700 के करीब, तो बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ 32,500 के करीब बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन इससे बाजार की सही तस्वीर नहीं दिखती। पूरा एक्शन जो बाजार का था वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के कहीं बाहर था। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी, चौतरफा खरीदारी होती हुई दिखी है। कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स मजबूत रहे, मसलन की केमिकल्स, ये स्टॉक्स काफी मजबूती के साथ थे। स्टॉक्स में आप देखिए पूरा का पूरा एक्शन तेजी की तरफ होता दिखा। फार्मा जबरदस्त तेजी आज फिर से, मेटल्स भी मजबूत थे, फिर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। कमजोरी का जो सारा एक्शन था वो थोड़ा बहुत आईटी शेयरों में और थोड़ा बहुत बैंकिंग शेयरों में नजर आया। तो ओवरऑल सेक्टर स्पेसिफिक और स्पेशली छोटे छोटे कैश मार्केट के सेक्टर्स जो हैं वहां पर भरपूर खरीदारी आज भी देखने को मिली। तो ब्रॉडर मार्केट में मूड माहौल ठीक है, निफ्टी बुरा नहीं है। एक सिर्फ बैंक निफ्टी को छोड़ दें तो बाजार संभलने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। आज की गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह यह थी कि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से बिकवाली के आंकड़े बड़े आते दिखे, इस वजह से बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की मजबूती ने लगातार निचले स्तरों से सपोर्ट भी दिया और फाइनली एक मिलीजुली सी क्लोजिंग भारतीय बाजारों की आज के लिए आप मानकर चल सकते हैं। थोड़ी देर में अनिल जी से यह भी समझेंगे कि कल बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे। कल के बाजार पर क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे और निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स समझते हैं अनिल जी से। 2 दिनों से जबरदस्त उछाल दिखा रहे अमेरिकी बाजारों में आज भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हल्की सी सुस्ती का माहौल था। डाउ फ्यूचर्स लगभग 30-35 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एग्जैक्टली फिर से एक बेहतरीन तेजी का सेशन होगा या 2-3 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। विशेषकर नैस्डैक में तो पिछले 3 सेशन बहुत ही जबरदस्त रहे, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। ये संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं कैसा कारोबार अमेरिका में होता है। कल सुबह डाउ फ्यूचर्स क्या तस्वीर दिखाता है। लेकिन इसके अलावा 2 बड़ी चीजें हैं घरेलू बाजारों के लिए जिन पर नजर रखनी है। एक, कोरोना के बढ़ते मामले और बढ़ते लॉकडाउन और प्रतिबंधों के संकेत महाराष्ट्र के बाहर भी उन पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आज दिल्ली में भी आते हुए दिखे। दूसरा, एफआईज की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े आज के सेशन में। तो ये 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो भारतीय बाजारों पर अपना असर डालेंगे और इन सबके बीच में अगर आप देखें तो बाजारों के लिए 14,500, 14,550 कल के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 14,750, 14,800 रुकावट की रेंज कल भी रहेगी। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 32,000, 32,300 की रेंज मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर 33,000, 33,300 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है कमजोरी की तरफ। निफ्टी 14,700 के नजदीक बंद हुआ है, लेकिन रुझान थोड़ा सा बेहतर, हल्की सी खरीदारी का वहां पर होता हुआ दिखा है। कल भी एक्शन आपको निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बाहर नजर आएगा। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल भी भरपूर एक्शन के लिए हो जाइएगा तैयार।